क्या केवल शंकराचार्य ही जगत गुरु होते हैं? इसमें क्या? शांकर मतावलंबियों के अनुसार केवल शंकराचार्य ही जगत गुरु होते हैं, ये उनका मत है। अब जगत गुरु शब्द जो है, एक मैं उदाहरण यहाँ भी ताज़ा प्रासंगिक विषय इसलिए बोल देता हूँ। श्री स्वामी राघवाचार्य जी का स्मरण करेंगे, आपके गुरु जी हैं, बुरा मत मानिएगा। तो ऐसे उन्होंने सही कहा है, बुरा मानने की बात नहीं है। कुछ उसमें बात ऐसी है कि उन्होंने एक जगत गुरु शब्द की परिभाषा यह बताई थी कि जो जगत के द्वारा पूज्य हो, इस भाव से उन्होंने निरूपण किया। तो इसमें एक सैद्धांतिक आपत्ति यह आ सकती है मेरे मत में कि जगत के द्वारा पूज्य तो कितने अंश के जगत के द्वारा पूज्य? जगत तो हमसे भी है, आपसे भी है, हजारों करोड़ों लोग जगत में हैं, तो कितने अंश में, बहुमत कितने में मिलेगा कि हम उसको जगत के द्वारा पूज्य मानेंगे कि अपूज्य मानेंगे? क्योंकि यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग जो दुर्दांत अपराधी रहे, वह भी कुछ वर्ग के लिए, आतंकवादियों का भी जनाजा निकलता है तो लाखों लोग दिख जाते हैं, उनके लिए वह पूज्य है। वह पूज्यत्व भाव जो है कितने लोगों के द्वारा है और किस आधार पर है? क्योंकि अपने शरीर में बम बांधकर फट जाने के लिए भी जो लोग तैयार हैं, उनका भी एक बड़ा वर्ग किसी को पूज्य ही मान रहा है। तो उनमें वह जगत गुरुत्व का लक्षण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कि इतने, मतलब इतने लाख फॉलोवर हो गए, इतने लाख या इतने करोड़ लोग अगर इसको पूजनीय मानते हैं तो ये जगत गुरु होगा, ऐसा कोई सैद्धांतिक आधार तो है नहीं। अब वो जिनके विरोध में वक्तव्य दे रहे थे, उनका यह मत है, रामभद्राचार्य जी का, कि जो प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हो वह जगत गुरु होता है, यह उनका मत है। उनके मत में सैद्धांतिक आपत्ति यह है कि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार किस आधार पर जगत गुरु होता है? क्योंकि जितने लोगों के संप्रदाय वाले जगत गुरु लगा रहे हैं, क्या सभी प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हुए? यहाँ तक कि हम श्री रामानुजाचार्य जी का चिंतन करें तो वेदार्थ संग्रह आदि में उन्होंने उपनिषदों का मत निर्णित कर दिया, किंतु भाष्य संज्ञक कोई अलग से ग्रंथ उपनिषदों पर नहीं लिखा। बाद में उनके परवर्ती आचार्यों ने लिखा, उन्होंने नहीं लिखा। तो क्या उनके जगत गुरुत्व पर आपत्ति आ जाएगी? या मध्वाचार्य जी ने तो सब पर लिखा, तो क्या अद्वैतियों के मत में उनका जगत गुरुत्व ग्राह्य हो जाएगा? ऐसा भी नहीं होगा। अब इस पर अनुसंधान वृत्ति से जब हमने चिंतन किया तो शास्त्र में हमको एक परिभाषा प्राप्त हुई जगत गुरु की। इस पर बहुत परिश्रम करना पड़ा हमको, लेकिन भगवत कृपा से वो परिश्रम सार्थक हुआ। अच्छा, ये भी चिंतनीय है कि जगत गुरु शब्द शंकराचार्य जी पर ही अगर लागू होता है तो क्यों होता है? तो अद्वैतियों का यह मत है कि चरम सिद्धांत के रूप में जीव और ब्रह्म का अभेदत्व तात्विक रूप से हम स्वीकार करते हैं, और ये विशिष्टता केवल अद्वैत में है, इसीलिए केवल शंकराचार्य जगत गुरु होंगे, ये उनका दार्शनिक पक्ष हुआ। किंतु वल्लभाचार्य जी तो शुद्धाद्वैत वाले हैं, तो उनके जगत गुरुत्व में क्या आपत्ति है? तो विशिष्टाद्वैत को, या हालांकि वहाँ भी विशिष्ट अद्वैत शब्द का ही निरूपण किया, और विष्णु संहिता पांचरात्र से अद्वैत की सिद्धि भी हो सकती है। किंतु अगर वहाँ न चर्चा करें हम, तो वल्लभाचार्य जी तो विशिष्ट अद्वैत, या द्वैताद्वैत इत्यादि में न आकर अपने आप को शुद्ध अद्वैत का अवलंबन करता बताते हैं। तो उनके जगत गुरुत्व को क्या शंकराचार्य अनुयायी स्वीकार करते हैं? नहीं करते हैं। तो अगर हम यह माने कि शंकराचार्य जी का जो वेदांतीय पक्ष है, जिसको हम केवलाद्वैत कहते हैं, ऐसा द्वैत ही अपने आप में पूर्ण है, लेकिन विशिष्टता दिखाने के लिए, अन्य से उनका पार्थक्य दिखाने के लिए हम केवलाद्वैत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उस शब्द में जितने भी उनके अनुयायी हुए, सिद्धांतिक रूप से तो उन्हीं के अनुयायी हुए, तो सभी फिर जगत गुरु होने चाहिए। अब अगर हम यह कहें कि नहीं, सभी जगत गुरु कैसे हो पाएंगे, हम तो केवल उस संप्रदाय के जो उत्तराधिकारी होंगे, अलग अलग जो मठपति हैं, आमनायाधिपति हैं, गोवर्धन मठ पुरी, ज्योतिषपीठ उत्तराखंड, बद्रीनाथ और द्वारका शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ, या आगमोक्त मत में शक्ति संगमादि और मार्कंडेय संहिता, शिवरहस्य आदि के मत से जो कांची पीठ की परंपरा है, वहाँ से भी मानते हैं। तो उस स्थिति में केवल मठाधीश ही हमारे शंकराचार्य जो हैं अभिषिक्त, वही जगतगुरु हो सकते हैं। अगर ये कहें तो स्वामी करपात्री जी किस पीठ के शंकराचार्य थे? लेकिन सभी शंकराचार्य अनुयायी बड़ी श्रद्धा से वाद दोषित विश्वेशम धर्म मार्ग प्रवर्तकम वंदे हरिहरानंदम करपात्रम जगतगुरुम कहते हैं। और अगर यह कहें कि शंकराचार्य जी की परंपरा में शंकराचार्य पदस्थ महानुभावों के अतिरिक्त स्वामी करपात्री जी विशेष प्रवीण होने के कारण जगत गुरुत्व के अधिकारी हैं, तो वह प्रवीणता अन्यान्य में क्यों दुर्लभ है? वो भी हो सकते हैं। काशिकानंद सरस्वती जी, गिरी जी, कितने बड़े द्वादश दर्शन कानन के ईश्वरी कहते थे उनको। तो अलग अलग ऐसे अन्यान्य महापुरुष जो शांकर अद्वैत वेदांती ही हैं, उनके जगत गुरुत्व में भी संभावना बन जाएगी ना। अथवा आदि शंकराचार्य जी के अवतार से पहले क्या जगतगुरु शब्द ही नहीं था? था, बिल्कुल था।
अनेकानेक पुराणों में प्राप्त होगा, अनेकानेक आगमों में प्राप्त होगा। यहाँ तक कि हमारे ही संप्रदाय में जो आदि निग्रहाचार्य जी हैं, श्री सिद्धनाथ भगवान, जिनको श्रीनाथ या मित्रनाथ भी कहा जाता है, उनकी स्तुति में ही भगवती कुब्जिका और भगवान सिद्धनाथ का जो संवाद है मंथान भैरव महातंत्र के कुमारिका खंड में, उनकी स्तुति में कहते हैं श्रीनाथ मचलम नित्यम सर्वज्ञत्वादि कामदम वंदे मूलाधिकारस्थम बोध रूपम जगत गुरु। हमने तो श्लोक बनाया नहीं, तो शास्त्रोक्त शब्द है। और अगर आप ये कहें कि भाई आपका दार्शनिक पक्ष अद्वैत नहीं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वही सिद्धनाथ भगवान सिद्धनाथ संहिता में कहते हैं अद्वैत ज्ञान निष्ठो यो योसो संसार पारगः स एव यजने द्वितीय अधिकारी तो ना पर। तो सिद्धनाथ भगवान के मत में भी, सिद्धनाथ संहिता के मत में भी हम अद्वैती सिद्ध हो जाते हैं। और कहें कि तुम्हारा जो अद्वैत है वो शंकराचार्य जी की अद्वैत से भिन्न है, जैसा कि वैद वल्लभाचार्य जी का भिन्न है, तो इसका भी खंडन श्रवण कीजिए कि वही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब यति दंडेश्वर्य विधान का लेखन किया तो वहाँ श्री सिद्धनाथ भगवान को प्रणाम किया, यह कहते हुए श्रीनाथादि गुरुम वंदे सिद्धनाथादि रूपिणम। यह स्पष्ट किया कि सिद्धनाथ के रूप में जो श्रीनाथ है उनको हम गुरुमंडल में प्रणाम करते हैं। फिर भी अगर कोई हट करके कहे कि नहीं ये कोई दूसरे होंगे, दूसरे सिद्धनाथ, दूसरे, जैसे अभी दो राम जी की बात हो रही है ना, ये तुम्हारे वाले अलग राम जी, हमारे वाले अलग राम जी, अपने अपने राम भी चल रहा है, अनेक राम, अनेक राम, अनेक राम। राम जी न दो बात बोलते, राम अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उनको अनेक बताते चल रहे हैं। खैर, तो वहाँ पर यह बात है कि उन्हीं आदि शंकराचार्य जी की श्रृंगेरी पीठ की परंपरा में जो श्री विद्यारण्य स्वामी जी हुए, उन्होंने ऊर्ध्वामनाय गुरुमंडल क्रम में मित्र कुब्जा ततः परम कहा, जो कुब्जिका और मित्रनाथ सिद्धनाथ भगवान मंथान भैरव में वर्णित है, तो वही है, इसका पुष्ट भाव प्राप्त हो गया। अब यह कहें कि उनका तो केवलाद्वैत है और हम अव्यक्ताद्वैत बताते हैं, ये भिन्न हो गया, तो इसका उत्तर दार्शनिक पक्ष से यहाँ बताना इसीलिए संभव नहीं क्योंकि विषयांतर होगा। ये अगर कदाचित हमारा कभी कोई प्रकरण आदि में भाष्य हुआ तो वहाँ फिर इसको हम युक्त प्रमाण आदि से पुष्ट कर देंगे। और ये जो यतिदंडेश्वरी विधान है, अगर कोई इसको कहे कि ये तो शंकराचार्य ने लिखा ही नहीं, क्योंकि कुतर्क का कोई अंत थोड़ी है, तो बता दूं ये ग्रंथ पूरी पीठ से ही पूर्व शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी ने प्रकाशित करवाया था, ये हमने नहीं किया। और कहो कि अगर सिद्धनाथ संहिता का यह श्लोक जो हमने बताया अद्वैत ज्ञान निष्ठो सौ, ये हमने अपने मनमाने रूप से जोड़कर बता दिया, तो ये भी जान लो लुप्तागम संग्रहादि में या अन्यान्य ग्रंथादि में भी श्री गोपीनाथ कविराज इत्यादि ये सब श्लोक पहले ही लिख चुके, जब हम इस रूप में जन्म भी नहीं लिए थे, तो हमने बनाकर नहीं लिखा है। तो इसीलिए जगत गुरु कौन है, ये जो हमने अनुसंधान किया, नकुलीशो जगत गुरु, भगवान महादेव जी लिंग पुराण में जहाँ पर उनके 28 अवतारों का वर्णन है, योगावतार प्रकरण देखेंगे, वहाँ नकुलीशाचार्य को जगत गुरु मानते हैं। नकुलीशाचार्य जी के पाशुपतादि मत को अवैधिक में गिनते हैं, लेकिन शास्त्र को जगत गुरु शब्द उनके लिए भी बता रहे हैं। जगत गुरु वह है जो शासन को अष्टविध नीति का प्रयोग करते हुए धर्म के अनुशासन में बांधने का उपदेश देने का सामर्थ्य रखे, उसको जगत गुरु कहते हैं। ये श्लोकबद्ध प्रमाण शिव धर्मोत्तर पुराण का है। वाह, जगत के द्वारा पूज्य हो नहीं वो अलग बात है। तो शिव धर्मोत्तर पुराण की व्याख्या के अनुसार शासन तंत्र को उसकी अनीति का अवलंबन करता देखकर शास्त्र की मर्यादा में बांधने के लिए जो सदुपदेश देने की निर्भयता रखे वह जगत गुरु को होता है।